प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के क्रम में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो टेंस है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिन वाक्यों के बीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वाक्य होता है जो वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है, एक वाक्य इस प्रकार के होते हैं जो वाक्य के शुरू में आरंभ में क्या शब्द आते हैं। तो हम एक दिन पिछले क्लासों में जो इस प्रकार के जो वाक्य शब्द से वाक्य आरंभ होते हैं या प्रारंभ होते हैं उन वाक्यों पर कुछ सेंटेंस को लेकर प्रैक्टिस किए थे। आज हम फिर उसी सेंटेंस के ऊपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं, उन्हीं पर फिर हम आज प्रैक्टिस करेंगे। कुछ वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। आप लोग देखते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके जो थोड़ा सा नियम है उसको आज हम पढ़ के आपको सामने सुना दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। फिर उसी पर आधारित हम वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे और एक एक शब्द की जो हिंदी के वाक्य में जो एक एक शब्द आएंगे उनकी इंग्लिश अलग अलग लिखेंगे और फिर आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद में हम सेंटेंस में किस क्रम में रखते हैं वो आप देखें और ध्यान दें। ऐसा बताएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे और रटने की तो कोई बात नहीं है, आप केवल समझने का खेल है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए वाक्य क्या शब्द से आरंभ होते हैं उनके लिए कर्ता के अनुसार हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और क्या शब्द से आरंभ होते हैं उनके लिए हम हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए क्या सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग हम कैसे करेंगे वो देखिए। हैव बीन या हैज बीन के बीच में कर्ता तथा क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग करके लिखेंगे। उसके बाद क्रम लिखेंगे। कर्म जो वाक्य में कर्ता क्रिया, वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया होती है और सहायक क्रिया भी होती है और कर्म भी होता है। इसको हम कई बार बता चुके हैं, आज फिर बताएंगे। वाक्य में कि कौन सा शब्द कर्ता है, कौन सा शब्द क्रिया है, कौन सा शब्द सहायक क्रिया है और कौन कर्म है। तो देखिए, हम वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में किस क्रम में सेट करते हैं। सबसे पहले हम हैज बीन या हैव बीन इन दोनों में से एक शब्द लेंगे। देखिए, ये एक डंडी है। हैज बीन और हैव बीन के नीचे कई डंडी है, तो ये बताता है कि ये एक वचन के साथ है हैज बीन का प्रयोग होगा। ये बताता है कि बहुवचन के कर्ता के साथ है हैव बीन का प्रयोग होगा। अब देखिए, हैज बीन और हैव बीन इन दोनों के बीच में जो है हैज और बीन के बीच में कर्ता लिखा है और हैव और बीन के बीच में कर्ता लिखा है। अगर हमारा कर्ता एक वचन होगा तो हम कर्ता को यहाँ लिखेंगे हैज और बीन के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद कर्म लिखेंगे। जो वाक्य में और कुछ बचेगा उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो हैव और बीन के बीच में कर्ता लिखेंगे, हैव लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, बीन लिखेंगे। फिर क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लिखेंगे, आईएनजी लगाएंगे, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगाएंगे और फिर कर्म लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक शब्द और आता है 2 साल से, 4 महीने से, 2 घंटे से आदि वाक्य में आएंगे, ठीक है। जैसे एक वाक्य, हम पहला वाक्य आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये क्या वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, क्या वह है तो वह हमारा कर्ता होगा और क्या की इंग्लिश हम जो है जब वाक्य के शुरू में या आरंभ में या सबसे पहले क्या शब्द आता है उसके लिए सहायक क्रिया हम बाहर लिख देते हैं कर्ता से पहले। वह हमारा सेंस जो क्या शब्द का क्या शब्द है इसका सेंस उसी में आ जाता है। अब 2 घंटे से, ठीक है। अब 2 घंटे से के लिए जो है यहाँ है वहाँ हम यहाँ पे फ्राम लगाएंगे। तो इसमें से के लिए फ्राम और सीन्स आता है, तो हम सीन्स कहाँ लगाते हैं और फ्राम कहाँ लगाते हैं। तो देखिए, 2 साल,
ठीक है। देखिए 2 साल 4 महीने 2 घंटे आदि के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। फार का सेंस हो जाता है, फार के मीनिंग से हम फार का से तात्पर्य फार का रखते हैं कि फार मीन्स से होता है। अब देखिए 2 बजे से और जनवरी से या सोमवार से आदि इस प्रकार के अगर शब्द आएंगे वहाँ पे से के लिए हम सीन्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाक आप पढ़ेंगे, आप इस देखेंगे वाक कैसे आता है, तब आप सब समझ में आपके आ जाएगा। तो हम इस सूत्र के अनुसार इस क्रम में हम कर्ता क्रिया कर्म को रखेंगे। अब देखिए पहला वाक है, क्या वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, क्या वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको कर्ता क्रिया कर्म सब छांटना है। तो क्या वह, देखिए वह है कर्ता, और वह की इंग्लिश क्या होगी, जो वाक्य में जो काम करे वही कर्ता होता है। ठीक है, तो वह की इंग्लिश होगी दे, THEY, दे मिस होता है वह। और 2 के लिए क्या होगा, टू होगा, TWO2। और घंटे के लिए हावर होगा, HOUR, हावर होगा। और से के लिए देखिए 2 घंटे हैं, तो ये कोई निश्चित समय नहीं है। 2 घंटे आप कभी भी 2 घंटे गिन सकते हैं, सुबह से या शाम से या 2 बजे से 4 बजे से, कभी से आप घंटे गिनने लगेंगे तो इसके यहाँ पे हमारा प्रयोग होगा FOR, फार। अब देखिए पतंग, पतंग इंग्लिश क्या होती है, KITE, काइट, काइट पे होता है पतंग। और उड़ा रहे हैं, देखिए उड़ा रहे हैं, तो उड़ा रहे हैं के क्या होगा, YALY, और फिर ING लगेगा, फ्लाइंग। ठीक है, फ्लाइंग में से उड़ा रहे। अब हमको इसको कैसे वाक्य को, अब देखिए सभी शब्दों के हम अलग अलग लिख दिए हैं। आपको हम वाक्य को, सेंटेंस को कैसे सेट करेंगे, किस क्रम में सेट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले कर्ता के साथ सहायक क्रिया होगी। कर्ता एक वचन का होगा कि बहुवचन का होगा, उसको कर्ता, कौन से कर्ता एक वचन में होते हैं, कौन से कर्ता बहुवचन में होते हैं, कई बार हमने बता चुका है। और उस पर ध्यान दें, समझें और उसको थोड़ा सा याद करें, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में ING, उसके बाद जो वाक्य में बचा है कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया के बाद और सहायक क्रिया के बाद जो बचा वही हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हम उसी को अब सेट करेंगे। देखिए करता है वह की इंग्लिश है दे बहुवचन में है, तो हम क्या लिखेंगे, याच, ये BE हैव, और बीच में THEY, दे, और फिर बीन लिखेंगे, BEEN, बीन। दे हैव दे बीन, क्या वह। ठीक है अब क्या वह, देखिए आ गया, तब कौन सा काम कर रहे हैं, क्रिया का प्रथम रूप में ING, तो क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो उड़ा रहे हैं। ठीक, तो हैव दे बीन फ्लाइंग, यानी YALY और ING, फ्लाइंग। ठीक है, क्या वह उड़ा रहे हैं, तो क्या उड़ा रहे हैं, द काइट। ठीक है, हैव दे बीन फ्लाइंग, क्या वह उड़ा रहे हैं, तो क्या उड़ा रहे हैं, द काइट, KITE, काइट, द काइट। हैव दे बीन फ्लाइंग द काइट, क्या वह पतंग उड़ा रहे हैं। तो फिर अब बात ये आती है तो कब से उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कब से उड़ा रहे हैं, 2 घंटे से, तो होगा FOR, फार मिस होगा से, फार, टू, TWO2, हावर, HOUR, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक, फार टू हावर, हैव दे बीन फ्लाइंग। ठीक है, हैव दे बीन फ्लाइंग, क्या वह उड़ा रहे हैं, द काइट मिस पतंग, और फार टू हावर्स में 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं। ये था पहला वाक्य। दूसरा वाक्य देखिए, क्या सोहन इस मकान में 10 साल से रह रहा है।
क्या सोहन इस मकान में 10 साल से रह रहा है। तो देखिए क्या है, क्या का तात्पर्य सहायक क्रिया से हो जाएगा और सोहन मीन्स सोहन होता है, यस वो यच ये यन सोहन हो गया। ठीक है, और इस मकान में, ठीक है, इस मकान की इंग्लिश क्या होगी, THIS दिस हाउस, HOUSE हाउस। ठीक है, दिस हाउस मीन्स यह मकान। और मे के लिए क्या प्रयोग होगा, IN इन। ठीक है, और देखिए 10 की इंग्लिश क्या होगी, TEN 10। और साल की इंग्लिश क्या होगी, YEAR ईयर। ठीक, अब देखिए अब यहाँ है 10 साल। 10 साल चाहे जब से आप गिनना शुरू कर दें, इसमें कोई निश्चित समय के लिए नहीं है। तो यहाँ फासे के लिए फार का प्रयोग होगा, यफ वो आर फार। और रह रहे हैं, रह रहे हैं के लिए क्या होगा, LIBE लिव ING लिविंग। ठीक, अब हम उसी तरह सूत्र में कर्ता क्रिया कर्म सेट करेंगे। ठीक है, देखिए कर्ता के बीच में रहेगा हैव हैज के बीच में, अगर एक वचन होगा तो इनके दोनों के बीच में होगा, अगर बहुवचन होगा तो इनके बीच में होगा, फिर क्रिया के प्रथम रूप और फिर कर्म होगा। तो देखिए कर्ता हमारा कैसा है, कर्ता है सोहन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये किसा है, कर्ता है, एक वचन में है। तो हम क्या लिखेंगे, यच ये यस हैज सोहन, यस ओ यच ये यन सोहन। और फिर बीन, BEEN बीन। अब देखिए इसके बाद क्रिया का प्रथम रूप आएगा लिविंग, LIBING लिविंग। ठीक है, हैज सोहन बीन लिविंग, क्या सोहन रह रहा है। ठीक है, अब इतना हो गया, क्या सोहन रह रहा है, तो कहाँ रह रहा है, इस मकान में, इन दिस हाउस, इन THIS इन दिस हाउस, HOUSE हाउस, इन दिस हाउस इस मकान में। हैज सोहन बीन लिविंग, क्या सोहन रह रहा है, तो कहाँ रह रहा है, इन दिस हाउस इस मकान में। तो अब प्रश्न उठता है कि कब से रहा है। ठीक है, इन दिस हाउस इस मकान में, तो फिर कब से रह रहा है, 10 साल से। तो फॉर 10 TEN 10 ईयर YEAR। ठीक है, 10 ईयर्स होगा। ठीक है, 10 ईयर्स होगा, बहुवचन है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो ये था दूसरा वाक्य, क्या सोहन इस मकान में 10 साल से रह रहा है। तो सोहन में सोहन हो गया, इस मकान का हो गया दिस हाउस, इन हो गया में, इन मिस हो गया में, 10 मिस हो गया 10, ईयर्स मिस हो गया साल। अब देखिए फार के लिए से का प्रयोग। ठीक है, से के लिए फार का प्रयोग, लिविंग मिस रह रहा। तो सोहन हैज सोहन बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स से, 10 ईयर्स यानी 10 साल से, क्या सोहन इस मकान में 10 साल से रह रहा है। तो ये था दूसरा वाक्य। अब चलिए तीसरा वाक्य देखिए। तीसरा वाक्य इस प्रकार से है, क्या यह कुत्ता कल से भौंक रहा है। तो हमारा क्या शब्द जो पहले आया है, इसका तात्पर्य सहायक क्रिया बाहर करने से हो जाएगा। तो यह कुत्ता के लिए क्या होगा, दिस डॉग, THIS दिस डॉग, DOG डॉग। ठीक है, यह कुत्ता के लिए क्या होगा, दिस डॉग होगा। अब देखिए कल से, लास्ट डे, LAST लास्ट DAY, कल से मतलब लास्ट डे। अब देखिए यहाँ पे फार लगेगा, से के लिए फार लगेगा। अब भौंक रहा है, बार्किंग, BARKING, बार्किंग मीन्स होता है भौंक रहा है। ठीक, अब देखिए उसी सूत्र के अनुसार कर्ता क्रिया कर्म को हम सेट करेंगे। कर्ता हमारा एक वचन होगा तो इनके बीच में होगा, बहुवचन होगा तो इनके बीच में होगा, उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप और फिर कर्म होगा। ठीक,
अब देखिए कर्ता हमारा क्या है, यह कुत्ता एक वचन है तो हम क्या लिखेंगे, हैज, एच हैज, और उसके बाद कुत्ता लिखेंगे DHIS, दिस डॉग, DOG डॉग। फिर बीन होगा WBEEN, बीन होगा। हैज दिस डॉग बीन, और उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप बार्किंग, BARKING, बार्किंग, ठीक है। हैज दिस डॉग बीन बार्किंग, क्या यह कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। तो कब से भौंक रहा है, लास्ट डे यानी कल से। और फिर फार लास्ट डे, फार लास्ट LAST लास्ट, DAY डे, ठीक है। हैज दिस डॉग बीन बार्किंग, क्या यह कुत्ता भौंक रहा है, फॉर लास्ट डे यानी कल से। तो ये था तीसरा वाक्य। अब देखिए चौथा वाक्य कैसा है। चौथा वाक्य ये है, ठीक है। चौथा वाक्य ये है, क्या हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो क्या का से सहायक क्रिया बाहर करने से होगा, हम लोगों की इंग्लिश क्या होगी, हम लोगों की इंग्लिश होगी BWEB मीन्स हम लोग। और बातचीत कर रहे हैं, टेल, टाल्क होगा, टाल्क, TAL ओके, और फिर उसमें ING, टाल्किंग, ठीक है। और कुछ इसमें तो बचा नहीं है, बातचीत करना टाल्किंग होगा, ठीक है। आप देखिए बी मीन्स हम लोग, टाल्किंग मीन्स बातचीत कर रहे हैं। अब हम सूत्र के अनुसार, इसी सूत्र के अनुसार रखते चले जाएंगे, वाक्य में, सेंटेंस में बन जाएगा हमारा सेंटेंस। तो देखिए बी है बहुवचन, तो सबसे पहले इसके साथ क्या प्रयोग होगा, इसके साथ प्रयोग होगा HABE, हैव। अब बी मीन्स होगा हम लोग, और फिर होगा बीन, ठीक है। हैव बी बीन टाल्किंग, TALKING, टाल्किंग। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्या हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हैव बी बीन टाल्किंग, क्या हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये तो था चौथा वाक्य। अब देखिए पांचवा वाक्य कैसा है। पांचवा वाक्य यह है इस प्रकार से, क्या गोपाल 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। ये देखिए पूरा वाक्य है, फुल है पूरा, इसमें कोई कसर नहीं है। तो क्या का तात्पर्य सहायक क्रिया बाहर करने से हो जाएगा, उसको छोड़िए। चलिए गोपाल मिस होता है, गोपाल, गोपाल की इंग्लिश होगी GOPAL, गोपाल। अब देखिए 4 दिन से, तो 4 डेज, 4 दिन की इंग्लिश क्या होगी, FOUR डेज, डेज होगा 4 डेज। अब देखिए 4 दिन है, अनिश्चित समय के लिए है ये, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, FOR, फार होगा। अब स्कूल का क्या होगा, स्कूल का स्कूल होगा, SCHOOL, स्कूल होगा। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। अब देखिए हमारी मुख्य क्रिया क्या है, आ रहा है, कमिंग, COM, और फिर ING, कमिंग, आ रहा है, ठीक है, कमिंग हो गया। अब देखिए इसी सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म में हम लिखते चले जाएंगे इसी के अनुसार। एक वचन होगा तो इनके बीच कर्ता होगा, बहुवचन होगा तो इनके बीच होगा। उसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम फार में ING, फर्स्ट फार में ING होगा, फिर कर्म होगा। तो देखिए सबसे पहले गोपाल है, गोपाल एक वचन है तो हमको क्या लिखना होगा, यस हैज गोपाल, GOPAL गोपाल, हैज गोपाल बीन, BEEN बीन, ठीक है। हैज गोपाल बीन, क्या गोपाल, ठीक है। अब क्रिया क्या है, कमिंग, COMING, हैज गोपाल बीन कमिंग, क्या गोपाल आ रहा है, ठीक है। तो क्या है वाक्य में, क्या गोपाल 4 दिन से नहीं आ रहा है, ठीक है।
देखिए इसमें नहीं है, नहीं का प्रयोग क्रिया के पहले होता है, तो यहाँ होगा हमारा नॉट, NOT नॉट, छूट गया था। हैज गोपाल बीन नॉट कमिंग, क्या गोपाल नहीं आ रहा है? तो नहीं आ रहा है तो कब से नहीं आ रहा है? फॉर, ठीक है। क्या गोपाल 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है? तो हैज गोपाल बीन नॉट कमिंग, गोपाल नहीं आ रहा है तो कहाँ नहीं आ रहा है? कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल, SCHOOL स्कूल, ठीक है। हैज गोपाल बीन नॉट कमिंग टू स्कूल, गोपाल, क्या गोपाल स्कूल नहीं आ रहा है? अब प्रश्न उठता है कि कब से नहीं आ रहा है? कब से नहीं आ रहा है? तो फॉर 4 डेज, FOUR, 4 DAYS डेज, अभी प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। फिर देख लीजिए, हैज गोपाल बीन नॉट कमिंग, क्या गोपाल नहीं आ रहा है? टू स्कूल, मैंने स्कूल नहीं आ रहा है, क्या गोपाल स्कूल नहीं आ रहा? तो कब से नहीं आ रहा है? फॉर 4 डेज, 4 दिनों से। क्या गोपाल 4 दिन से, या क्या गोपाल 4 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है? तो ये था आपका 5वां वाक्य, जो कि हिंदी से इंग्लिश में कंप्लीट हो गया है। चलिए अपना छठा वाक्य देखिए। छठा वाक्य है, क्या तुम सुबह से भोजन नहीं बना रहे हो? ठीक है, क्या तुम सुबह से भोजन नहीं बना रहे हो? ठीक है, तो क्या का तात्पर्य सहायक क्रिया बाहर करने से उसका सेंस आ जाएगा। तुम की इंग्लिश होती है वाई, वो, यू करता है, बहुवचन है। सुबह से है तो सुबह है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। और से के लिए फार का प्रयोग होगा, ठीक है। भोजन का इंग्लिश होगी फूड, FOOD, फूड। नहीं है तो नहीं है तो इसका इंग्लिश होगी नॉट। अब बना रहे हैं कुकिंग, COCKING, कुकिंग, ठीक है। अब देखिए हम इसको उसी सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म के रूप में सेट करेंगे, ठीक है। ऐसा अगर कर्ता एक वचन होगा तो हैज और बीन के बीच में होगा, कर्ता बहुवचन होगा तो हैव और है बीन के बीच में होगा, कर्ता क्रिया के प्रथम रूप में ING होगा, कर्म होगा, ठीक। अब देखिए तुम है बहुवचन, तो क्या प्रयोग करेंगे? HAVE, हैव, यू बीन, क्या तुम, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? क्रिया का प्रथम रूप में ING है। देखिए इसमें नहीं है तो नॉट होगा, नॉट हमेशा क्रिया के पहले लगता है। नॉट कुकिंग, COCKING, ठीक है। हैव यू बीन नॉट कुकिंग, क्या तुम नहीं बना रहे हो? तो क्या नहीं बना रहे हैं, अब हमारा जो लिखेंगे सब कर्म में आएगा, ठीक है। तो हैव यू बीन नॉट कुकिंग, क्या तुम नहीं बना रहे हो? तो क्या बना रहे हो? द फूड, FOOD, फूड। क्या तुम खाना नहीं बना रहे हो? अब फिर प्रश्न उठता है कि कब से नहीं बना रहे हैं? तो फॉर मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे है मॉर्निंग, नहीं सुबह से है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ सीन्स का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सीन्स मॉर्निंग, SINCE, सीन्स मॉर्निंग, MORN, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन नॉट कुकिंग, क्या तुम नहीं बना रहे हो? द फूड मीन्स भोजन, तो कब से नहीं बना रहे हैं? सिंस मॉर्निंग मीन्स सुबह से नहीं बना रहे हैं। क्या तुम सुबह से भोजन नहीं बना रहे हो? तो ये तो था छठा वाक्य। इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। अब देखिए सातवां वाक्य है, क्या मैं 5 वर्षों से आगरा में रह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या का सेंस, तो देखिए क्या मैं 5 वर्षों से आगरा में रह रहा हूँ। देखिए रह रहा हूँ, ये लाठी जो है यहाँ से कटी है,
ठीक है। तो क्या का सेंस समसाय क्रिया बाहर करने से हो जाएगा, मैं की इंग्लिश आई होगी 5 वर्षों से, ठीक है। 5 वर्षों से तो ये हो जाएगा 5 FIVE 5 ईयर, YEAR ईयर्स 5 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे 5 वर्षों से है तो यहाँ पे से के लिए फार का प्रयोग होगा, और आगरा के लिए आगरा होगा AGARA, आगरा, आगरा होगा। और मैं के लिए इन का प्रयोग होगा, और रह रहा हूँ लिविंग, LIBING, लिविंग मीन्स होता है रह रहा हूँ। अब देखिए इस सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म के रूप में लिखते चले जाएंगे। कर्ता एक वचन होगा, इनके बीच होगा, बहुवचन होगा तो इनके बीच होगा। क्रिया के प्रथम रूप में ING का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम जो वाक्य में बचेगा कर्म होता है उसको लिखेंगे। देखिए मैं है बहुवचन, बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होगा, HAVE हैव, आई बीन, ठीक है, हैव आई बीन। अब उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में ING होगा लिविंग, LIBING, लिविंग। क्या मैं रह रहा हूँ तो कहाँ कहाँ रह रहा हूँ, इन द आगरा, इन द आगरा, AGRA, ये आर होगा, AGRA, आगरा, ठीक है। हैव आई बीन लिविंग, क्या मैं रह रहा हूँ इन द आगरा, क्या मैं आगरा में रह रहा हूँ। तो अब प्रश्न ये उठता है कब से रह रहे हैं, तो फॉर 5 ईयर, FOR फॉर, FIVE 5, YEARS फॉर 5 ईयर्स, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। क्या मैं 5 वर्षों से आगरा में रह रहा हूँ, तो हैव आई बीन लिविंग, क्या मैं रह रहा हूँ इन द आगरा मीन्स आगरा में, फॉर 5 ईयर्स 5 वर्षों से। तो ये तो थे हमारे जो कुछ वाक्य बच गए थे, उनको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। आप लोग देखते रहें, जो समझ में ना आए कमेंट में लिखें, हम उनको दोबारा से फिर बताएंगे। और जो चैनल पर नए हों भाई सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। अब आज की क्लास हम इतने पर ही समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए।